आज के क्लास में लेट हो गया। क्या पढ़ा रहे हैं इसमें? पॉलिटी। आज ना बहुत दिली इच्छा है किसी को कचर के पीटे। पीट दे। छोड़ देते हैं। पॉलिटी का पूरी किताब इस तरह से बना देंगे, ठीक है। आप लोग पीडीएफ के चक्कर में इतना डिस्टर्ब कर देते हैं मैनेजमेंट को ना। आई लड़की सब जहिए आएगी सब पीडीएफ मांग देगी, क्योंकि अगस्त 2021 का पीडीएफ है। अब पूरा बैठ के बोलेगी तो और कहेगा नहीं है ऐसा मैंने पहचान करके रख दिए सब। पूरा मैनेजमेंट को ना एकदम तंग आ गया है सब। 2021 का चाहिए, जिस डेट का मांगे ना कोनो पीडीएफ रहे बस वो डेट लिख के दे दो। लो फिजिक्स का पीडीएफ रहे, पॉलिटी तू पूरा लिख दो पॉलिटी। लो ध्यान से इतना नहीं देखती है सब, बस पीडीएफ रहना चाहिए। घर जाकर देखिए, ये देखो ना कौन चीज दे दिया है, देख झरना है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। आर्टिकल 32 पढ़ा दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार के रीट हैं। इन रीट को शॉर्टकट में कहते हैं बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। हो गया, इसी में सारा ट्रिक हो जाता है। बंदी पति, बंदी पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। आगे बढ़े। बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कितने घंटे में? 24 घंटे। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कोई नहीं बोलेगा तुम बताओ टकला मकान। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीच में कोई बोल दिया, तुम बताओ। बगुला, होमोसेपियन। ये बता, तू बताओ। होमस कैंपस, हॉबियस कार्पस, हॉबियस कार्पस। इसको इंग्लिश याद रखिएगा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश ही पूछता है। हॉबियस कार्पस क्या होता है? हॉबियस कर कुछ सुना देता है। होमोसेपियन। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, प्रतिषेध अंग्रेजी में प्रोहिबिशन, परमादेश, मैंडेमस, उसका से उत्प्रेषण, सर्जरी, अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो, अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो। इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पोस्ट, कि किससे पूछ के किए बबुआ। अगर आप अपने से उड़ के काम करने लगेंगे तो क्या लगा देगा? अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 32 में कितने तरह के अधिकार? 5। कितने प्रकार के रीट? 5। सुप्रीम कोर्ट किसका प्रयोग? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 तक पढ़ा दिए थे। संविधान में इतने ही प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के अधिकार हो गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति और संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हाँ? अरे कानूनी अधिकार किस, ये कहां से अधिकार ले दिया तुम? संपत्ति का,
चलिए आर्टिकल 32 बता दिए थे ना, संवैधानिक उपचार, इलाज कर देता है आपका। कौन इलाज करेगा? सुप्रीम कोर्ट, बढ़िया से इलाज कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया और आप नहीं गए तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाती है, जज साहब लिख देंगे कि जेल भेज दीजिए, फिर टुकुर टुकुर देखते रहिए। कोई है वकील? समझ में? वकील के लिए तो आप बिजनेस है ना। आप खुद सोचिए वकील का घर कैसे चलता है, उसके लिए भी अपना एक बिजनेस है, वकील वकालत वगैरह में। आप देखते हैं आर्टिकल 33 मटेरियल में, देखिए लिखा होगा आर्टिकल 33। देखिए हमारे पास, सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार। लेकिन हकीकत में मूल अधिकार जो हमें मिलना चालू होता है वो 14 से 32 तक। हकीकत में तो इतने मिलता है, उससे पहले तो बस घींचतान है कि परिभाषा है। आप कोई ऐसा मूल अधिकार मत बना दीजिएगा कि मतलब दूसरे को दिक्कत होने लगे। 33 में कहा है कि आपको मूल अधिकार, कुछ लोगों का हमारे देश में मूल अधिकार छीन लिया जाता है या तो सीमित कर दिया जाता है। कुछ लोगों के मूल अधिकार को क्या कर देते हैं? सीमित। जैसे यदि कोई सेना में है, पुलिस में है, जासूसी के लिए गुप्तचर में है या मीडिया में है, तो उसके कुछ मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। पता चला कोई जासूसी का काम करता है, आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है या फिर रॉ में है। हमारे एगो सुबह 5 बजे को पगला आ गया था, कह रहा था आईबी के हैं, पिटा उठा गया था, पागल था, पूरा दिमाग का घसकल था, कह रहा था आईबी के हैं। हमारे पास उसको लाया गया, सब हड़क गया था कि कोई आईबी का आ गया क्या। कर हमें प्रधान पीएमओ ऑफिस से है, काम से मिला जाए उसका। हमारे पास आया, कर मैं आईबीसी हूं। आई कार्ड कागज ले तो कुछ पूछ दिया, तो सकपक आ गया। आई कार्ड है ना, पहले ये समझिए हम, बाद में तुम तक कहानी सुनाना, पहले आई कार्ड। तो 5-10 मिनट के बाद तुम पते चल गए, फिर उनको ले गए लोग हाल नंबर 6। हम लोग के लिए आर्टिकल 32 वही है, हर दुख की एक दवा, हॉल नंबर। बाद में पुलिस वगैरह आई, उसको लेके गई। तो आईबी वगैरह में अगर आप रहेंगे तो आपके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, वरना आप बहुत सारे चीज जानते हैं और आप आर्टिकल 19 का प्रयोग करके लगेंगे अभिव्यक्ति की आजादी दिखाने और कहने लगेंगे कैसे जासूसी होती है, ये होती है, मार के रद्द कर देगा आपको। सेना में आपकी अब बहुत सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, आप वहां अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। आपको खाना अच्छा मिल रहा है खाइए, खराब मिल रहा है खाइए, क्या व्यवस्था है नहीं बोल सकते हैं। सेना में सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, सीनियर ने बोल दिया सही है, बोल दिया गोली चलाना रोक दो, रोक दो। आगे से अंधाधुन गोली चल रही है, उससे मतलब नहीं है, छुपो अब चुपचाप, आदेश आया है रोक दो। क्यों? क्योंकि सेना के कमांडर के पास ज्यादा जानकारियां रहती है। कहीं हो सकता है स्पेक्टिकल फायरिंग में आप क्रॉस फायरिंग कर दे, जैसे दुश्मन के एरिया में हम लोग जाते हैं ना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं, तो दुश्मन जहां अपना कैंप लगा रहता है ना, टहलते टहलते दर से फायर कर देता है। आपको देखा नहीं है, स्पेक्टिकल फायर कर रहा है अंधाधुन, अब पता चला उसके डर के मारे आप ही चला दिए, तो ले तो अब तो बताइए दिए आप। समझ में? सीनियर के पास आदेश रहता है कि ये लोग हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो जो बोल दिया वही। तो सेना, गुप्तचर, मीडिया या कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके हम लोग राष्ट्रीय हित में रखते हुए उनके मूल अधिकार को क्या कहते हैं? सीमित। तो किसके किसके मूल अधिकार को? गुप्तचर, मीडिया, इनके मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मूल अधिकार सीमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। लिमिट में रखना जरूरी है इन्हें, वरना कुछ भी दिखा देंगे सब मीडिया में। जैसे मीडिया संसद में जाती है, पता चला सब बता देंगे प्रधानमंत्री का कमरा बाईं ओर से जाता है, ये इधर से जाता है, इधर से जाता है। पता चला कहीं हमला हुआ तो मीडिया के देख ले, हाँ गली नंबर 3 दाहिने मुड़, बाएं मुड़, तेज चल, धार धार, दिक्कतें कर देगा वहां पर। तो मीडिया के भी बहुत सारे अधिकार को सीमित रखा जाता है। किसी को दिक्कत? हर जगह सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट नहीं, केवल सेना में। पटना में आके अगर कोई लड़का सीनियर से पूछने लगे तो यहाँ एक को सीनियर है, सब बड़ी दिन से है, सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो ऐसा नहीं है कि कोई शौक से बैठा है, गलत अप्रोच अपना लिया था, बैठ गया यहां पर। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर समझ में आ गया। तो ये बताइए, क्या इन लोगों के मूल अधिकार को सीमित करना जरूरी था कि नहीं था? बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इन्हें छूट दे दीजिएगा तो राष्ट्र के लिए क्या बन जाएगा? खतरा बन जाएगा, राष्ट्र के लिए खतरा। भारतीय सेना में जो कुत्ते होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको गोली मार दिया जाता है। इंडिया, उनको बहुत सारी जानकारी पता रहती है। कुंजी कर रही है, बमनी का कहना है काय मार देता है, कुत्ता किसको जानकारी दे सकता है? देखिए, आपको कुत्ता की पड़ी है, उसको देश का पड़ा है। देश के लिए कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। उसको जानकारी होगी, पता चल जाएगा इसके पास है, तो उसकी ट्रेनिंग से सीख लेगा कि कैसे ये किसी चीजों को सूंघता है, कैसे ढूंढता है, कितने फीट कूद के छलांग लगाता है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग दीजिएगा ना, तो सबको एक जैसी ट्रेनिंग होती है। समझ में गया? जैसे आप किसी से पूछिएगा मूल अधिकार, तो अगर हमारे बैच का लड़का पढ़ा होगा तो उसके जवाब देने से आप पकड़ लीजिएगा कि लगता है सर से ही पढ़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उससे उसको पता चल जाएगा। एक तो चोर था, उसके पीछे कुत्ता छोड़ा गया ना, तुम पकड़ा ही नहीं रहे, जूतवा में छेद किया हुआ था, और उसमें पहले मिर्चा भर लिया था जूतवा में, मिर्चा पाउडर, और जूतवा में क्या किया था? छेद। जब चलता था तो तनी तनी मिर्चा का पाउडर वह गिरता था। जब कुत्ता सूंघने जाए, नकिए में घुस जाए उसका। आगे बढ़े, चलिए इधर देखो बमनी, इधर देखो, कुत्ता पोसना है, सड़क पे बहुते मिलेगा, सब पोस लो। आगे बढ़े, लड़की सबका कुत्तो छोटे रहता है, इतनी चुकी रहेगा, झाबरा टाइप का है, कोनो काम का नहीं। समझे में नहीं आएगा कुत्ता है कि बिलार, समझे में नहीं आता है। हाँ, चलिए अब आगे समझते हैं। ये गलत है, नहीं मारना चाहिए। अरे मार दिया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी तो रिटायर नहीं होते ऐसे, लेकिन मार दिया जाता है। 34 नंबर देखिए, यहां पर 34 में कहा गया है कि देश के किसी क्षेत्र में सरकार को अगर लगता है कि वहां अशांति है, तो वहां मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट कर देगा। मार्शल लॉ को कहा जाता है सैन्य कानून। कौन सा कानून? सैन्य कानून। ये सैन्य कानून लग गया ना, आपका जीना आराम हो जाएगा। और जितना करप्शन और भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र सुनते हैं ना, सब लोग को 10 दिन में मार के ना व्यवस्था कर देगा वहां पर। आपके शहर में, गांव में कभी चुनाव ड्यूटी में अगर सीआईएसएफ या सीआरपीएफ वाले आते होंगे, सब जो सैनिक नहीं है, अर्ध सैनिक है, एक हफ्ता में जिस एरिया में वो कैंप डाल दिए सब, और अगर वो शाम को बाजार में निकला और आप साइकिल इधर उधर लगाए मिले, सीधे ढकेल देते हैं। सही से किसका है कुछ नहीं, से नहीं। यहाँ पर आप जहां सेना का, आप यहां से पटना से, यहां से 15 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है दानापुर। दानापुर का पूरा एरिया सेना के कंट्रोल में है, और वो सैन्य कानून में आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां अगर आप हॉर्न मार दिए, निकाल के मारेगा आपको। गाना बजाते हुए चल गए, नहीं मैं निकला गड्डी लेके, अच्छा भाग जाएंगे तो बड़ी बुरा पीटेगा। एक तो को रोका तो भाग गए, तो उनको लगा भाग जाएंगे, वो बोल दिया वायरलेस पे कि काली रंग की एक गाड़ी गई है, रोको। तो अगला चौराहा पे रोक लिया, उसको ऐस बना के मारा था सन्ना, जबरदस्त बना। एक तो सट्टा पे गाड़ी नहीं बुक किया जाता है, बारात और रात में जाता है, तो उसमें गाना बजाते जा रहा था, और दानापुर में पकड़ लिया, रुकवाया उनको। और ड्राइवर को कहा, तो कहा ड्राइवर तो बेचारा सरेंडर बोल दिया कि हम क्या करें, भाड़ा का गाड़ी है, वो बोल रहा है सब, तो हमको बजाना पड़ रहा है, रोजगार का है। कहा कि बुला के लाओ उसको बुला के लाया, और दोनों को पीटा आपस में, कहा तुम इसको मारो, तुम इसको मारो। आप थोड़ा सा मार्शल लॉ में तरीके कर दीजिए, मार के हालत खराब कर देगा। तो ये हर जगह नियम नहीं लगता। लोग उस सड़क से जाना कम कर दिए, अभी भी लोग उस सड़क से कम जाते हैं, बीटा होके निकल जाते हैं। कहते दूरे पड़ेगा, निकल जो भैया, जामे ना लगेगा, ओकरा मार के सुता देगा हमरा। जबकि वो सड़कें खाली रहती हैं, और उसमें कहीं ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सब इंसान लाइन से चलेगा। आगे
इधर वाली सड़क खाली है, लेकिन मजाल क्या ओवरटेक कर ले, बस एक खड़ा है, आओ इधर आओ, इधर आओ। व्यवस्था, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। कहीं पे अगर इंसर्जेंसी हो जाए या कहीं पे मिलिटेंट बहुत ज्यादा हो जाए, वहां क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। कश्मीर में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। देखते हैं वहां सड़कों पे पूरी सेना घूमते रहती है, यहाँ पर मार्शल लॉ, सीआरपीएफ भी है, आर्मी भी है, सब रहती है यहाँ पे। तो उतना खतरनाक माहौल है, इसलिए हो गया। आतंकवाद से सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को है तो कश्मीर के लोगों को है सबसे ज्यादा, क्योंकि गोली पे थोड़ी लिखाई कौन मरेगा, क्रॉस फायरिंग में कोई जा सकता है। अब यहाँ अपने यहाँ कभी एक हवाई फायरिंग होता है तो आदमी का दहल जाता है, न्यूज़पेपर में छप जाता है, वहां डेली गोली चलते रहती है। आगे बढ़े, 34 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है? नहीं जी, कर्फ्यू लॉकडाउन तो अलग है, वो तो पुलिस लागू करती है। जब कभी भी नॉर्मल सरकार को संभावना होती है कि माहौल बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, तो धारा 144 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? 144। इसमें 5 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, वरना पुलिस पीट सकती है, उठा के लेके जा सकते हैं। इससे स्थिति गड़बड़ होती है तो लॉकडाउन। क्या लगाया जाता है? लॉकडाउन। उसके बाद होता है तो कर्फ्यू। लास्ट ऑप्शन क्या होता है? कर्फ्यू। कर्फ्यू में मार देगी पुलिस, अगर ज्यादा नौटंकी करिएगा ना मार देती है वहां पर, ज्यादा कुछ नहीं। एकदम लास्ट ऑप्शन क्या होता है? कर्फ्यू। इससे भी नहीं संभलेगा ना, कर्फ्यू से नहीं संभलेगा, मार्शल लॉ। इससे या तो संभलेगा नहीं तो साफ हो जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबसे नॉर्मल क्या होता है? हाँ, योगेंद्र कुमार सर, हम आगरा में हैं, छावनी में हमें भी पीटा था। बढ़िया बात है बाबू, पिटाए हैं आप भी। आगरा कैंट है, छावनी है, इलाहाबाद कैंट है, वहां पे भी क्या है? छावनी है। जिन लोग छावनी में रहेंगे, सेना जहां रहती है उसे कंटोनमेंट या छावनी कहते हैं। वो लोग, जो लोग उधर जाएंगे नौटंकी करेंगे, पीट देगा। आप आर्मी के ट्रक को देखिएगा, अब ऐसे ट्रक कोई भी गाड़ी जाती है ना, तो उसके लेफ्ट साइड से आप ओवरटेक नहीं करना चाहिए। लड़की लोग ध्यान से स्कूटी चलाते समय इसको ध्यान देना, नहीं तो फेंका जाओगी लोग कहीं पे, क्योंकि इंडिया की गाड़ी में ड्राइवर दाहिनी साइड बैठता है। तो जब भी अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो उसकी दाहिनी साइड में करिएगा, जिसके 2 रीजन, ड्राइवर आपको इजीली देख ले, पहला। दूसरा, अगर भारत में किसी को भी गाड़ी एडजस्ट करना होता है तो बाईं ओर करता है, तो पता चला उसको आंख में कुछ कीड़ा पड़ गया चलाते में, और आप बाएं से क्रॉस कर रहे हैं, वो बाएं ले जाकर, अरे भाई लगा दे, तो आपको फेंक देगा सड़क के बाहर, जा। क्योंकि कोई भी इंसान इंडिया में लेफ्ट साइड में कटता है, तो आप लेफ्ट में नहीं जाके क्रॉस कीजिए, हमेशा किधर से करना चाहिए? 2 रीजन समझ में आ गए, ड्राइवर देख ले। दूसरा, अगर नहीं भी देख पाता तो वो अपना एडजस्ट उधरे करेगा, आप उधरे बैठे हैं, ठोक देगा बाहर। तो आर्मी की जब ट्रक चलेगी ना, तो आप गौर कीजिएगा, पिछवा ट्रकवा में जो बैठा रहेगा ना, लेफ्ट साइड में एक लाल झंडा लेके बैठा रहेगा। आप कभी गौर कीजिएगा, इधर से क्रॉस मत करो, क्योंकि उसको ट्रकों बहुत ऊंचा रहता है, कचार उचार के चल देगा आपको, बहुत हैवी रहता है। तो 144 तो नॉर्मल चीज है, ये चुनाव होना में होता है, चुनाव में हो जाता है, कभी कोई त्योहार वार बड़ा हो जाता है तो उसमें हो जाए, तो इसमें 44। उसके बाद लॉकडाउन, इससे तो आप भली बात वाकिफ है, 1 साल जेला आदमी। कर्फ्यू, अरे बाप हो बाप, मोदी जी शुरुआत एक से किए थे, जनता कर्फ्यू, अरे बाप हो बाप जनता कर्फ्यू, उसके बाद एक हफ्ते का लॉकडाउन, फिर 16 अप्रैल तक, फिर 3 मई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 25 मई। एक बार में वो भी नहीं ना बढ़ा रहे थे, लोग विद्रोह कर देते, उनकी भी मजबूरी थी। आप यहां बैठ के भले कह सकते हैं, आप जो आजकल क्या हो गया ना, जो परिवार नहीं चलाया वो देश चलाने की बात कहता है, समझ में गया? आप अपने पिताजी से कहिएगा 1 महीना हमें दीजिए घर संभालने के लिए मार्शल लॉ याद दिला देंगे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? 34 तक समझ में आ गया? 32 क्या है? संवैधानिक उपचार। 33 सेना गुप्तचर के अधिकार को सीमित। 34 मार्शल लॉ। 34 मार्शल। 35 में कहा गया है मूल अधिकार के लागू होना। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकार को और अच्छे ढंग से कैसे इंप्रूव किया जा सके, इसके लिए कानून बना सके।
इसके लिए कानून बना सके। तो 35 उसको और आगे बढ़ाने की बात करता है। बोलो बाबू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला का पावर किसके पास होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पूरा जिला उसी का है। पूरे जिले में लगाना रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रखंड में लगाना है तो एसडीएम। समझ में गया? उसके नीचे जाइएगा ब्लॉक लेवल तो पुलिस लगा देती है। तो पूरा उसका प्रशासन का एक ढांचा है, लेकिन चेन बना हुआ है। लेकिन एक ओवरऑल समझिएगा, सबसे छोटी इकाई जिला होता है, उसके पास अपना सब कुछ होता है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सब कुछ होता है अपना, उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है, उसका स्वास्थ्य विभाग होता है, उसका सिंचाई विभाग होता है, उसका महिला बाल विकास मंत्रालय होता है, उसकी अपने उसका कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपना कोर्ट होता है, न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन उसका पर्सनल कोर्ट हो, उसके अंडर में पुलिस होती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक अपने आप में समझिए ना यूनिट है एकदम, समझिए जिला का सब कुछ है वो यहाँ पे। तो वही क्या करेगा, पूरे जिले गड़बड़ होगा तो क्या लगा देगा? लॉकडाउन या फिर 144। अच्छा, उसका तो पूरा जिला बड़ा है, उसके एक कोना में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो एसडीएम से रिपोर्ट मांगेगा, स्थिति कंट्रोल में है तो ठीक है, नहीं तो क्या लगा देना 144। तो एक अगर जिला इतना बड़ा है, ठीक है, इस एरिया में अगर कोई चीज गड़बड़ हो रही है तो क्या पूरे में लगाएगा डीएम? नहीं लगाएगा। तो डीएम किसको दे देगा? एसडीएम को, कि भाई तुम देख लियो, हमारे ओर से फुल छूट है, कुछ भी मामला गड़बड़ होगा तो देख लेना। अब एसडीएम का भी एरिया बड़ा होता है, उसके अंडर में थाना आता है, उसको बोल देता है कि तुम तो तनिको गड़बड़ होगा ना, ऊपर से आदेश है। यही होता है, ऊपर ऊपर ऊपर। जोना को देखिए कहेगा ऊपर से आदेश है। इसके ऊपर कमिश्नर, उसके ऊपर सेक्रेटरी, उसके ऊपर मुख्य सचिव, और उसके ऊपर मशरूम ने मंत्री का पावर बड़ा होता है। जरूरी भी है, वरना ये अधिकारियां जो चीज तो कर देंगे सब। समझ में आ गया? अपराधी और अधिकारी दोनों खतरनाक होते हैं। आगे बढ़े, 44 समझ में आ गया? अब देखिए 35 और 13 एक दूसरे से रिलेटेड है, समझिए कैसे। 35 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकार को और अपडेट करने के लिए